बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अज़ीज़ है और मैं एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये सिस्टम इमरान खान से चाहता क्या है और ये इमरान खान के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? इस पर आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले गुज़ारिश फिर वही एक मरतबा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। उससे आपको मेरी नई वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन भी मिलता रहेगा। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफ़िक हैं, मेरी वीडियोज़ पसंद करते हैं, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। माफ़ कीजिएगा। और इसे दूसरों तक अहबाब तक भी पहुँचाइए। इससे बात फैलाने में मुआवनत साबित होती है और इससे बात जो मैं समझता हूँ हक़ है, वो दूसरों तक पहुँचती है। अगर आप मुझसे मुत्तफ़िक नहीं, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि मैंने कहाँ गलती की या क्या कोई फैक्चुअल बात नहीं की या मेरे एनालिसिस में कहाँ झोल रह गया। तो अपने कंटेंट को मैं मज़ीद बेहतर कर सकता हूँ आपके कमेंट्स के बाद, आपकी राय के बाद। तो आते हैं मौज़ू की तरफ जनाब। सवाल ये है कि इस वक़्त इमरान खान साहब पाबंद-ए-सलासल हैं, बहुत अरसे से पाबंद-ए-सलासल हैं। को 200 के करीब उन पर केसेज़ हैं और ये वो शख्स है जिस पर कभी उसकी ज़िंदगी में कोई केस नहीं बना। जब वो वज़ीर-ए-आज़म रहा, उससे पहले रहा, 27 बरस से वो सियासत कर रहा है। उससे पहले सोशल वर्कर थे वो और उससे पहले एक मशहूर क्रिकेटर थे। लेकिन ना तो कभी कोई मैच फिक्सिंग का स्कैंडल उन पर बना, ना कभी कोई इस किस्म का और स्कैंडल उनके सामने आया, ना मालियाती करप्शन का उन पर इल्ज़ाम लगा जो जब वो वज़ीर-ए-आज़म रहे। और ये तोशा खाना और अल-कादर ट्रस्ट और ये और वो और फलाना-ढमकाना मिला-मिलू के तकरीबन कोई पौने 200 के करीब उन पर केसेज़ हैं। तो इसकी वजह क्या है? और क्या वजह है कि पाकिस्तान का निज़ाम, ये पूरा एक निज़ाम है जो एक शख्स के खिलाफ खड़ा हो गया है। उसमें वो तमाम लोग जो आपस में, एक पंजाबी में एक मुहावरा है, उसे सिर्फ़ मुहावरे के तौर पे लीजिएगा। पंजाबी में कहते हैं कि इट कुत्ते का वैर। यानी कि जैसे ईंट और कुत्ते का आपस में दुश्मनी होती है ना, कि वो ईंट कुत्ते को लगती है और कुत्ता उस पर झपटता है, और ये इट कुत्ते का वैर इसे पंजाबी में कहा जाता है। कि ये जो जमातें एक-दूसरे के गले फाड़ रही थीं, गिरेबान चाक कर रहे थे, पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ामात एक-दूसरे पर लगा रहे थे, वो तमाम लोग, तमाम पार्टियाँ, तमाम अफ़राद, तमाम इदारे मिल-जुल कर इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे होके इस सिस्टम क्यों खड़ा हो गया है? इसकी वजह क्या है? और ये इमरान खान के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है कि ज़मानत तक नहीं होने दी जाती। जब आसार नज़र आते हैं कि इतना डिले किया, बहुत डिले कर दिया, अब हमें उसको ज़मानत देनी पड़ेगी क्योंकि केस में तो जान है कोई नहीं। तो एक दूसरे केस में एक गिरफ्तार शख्स पर पहले से ही गिरफ्तारी डाल दी जाती है, ताकि अगर इस केस में से ज़मानत कहीं से मिल भी जाए एक केस में, तो अगले केस में वो पहले ही अरेस्ट हो और वो एक लम्हे के लिए भी जेल से बाहर ना आ सके। ये इसकी वजह क्या है? पहली वजह तो उसकी यही है कि इमरान खान उस सिस्टम के खिलाफ खड़ा हो गया जिसकी प्रोटेक्शन में इन तमाम मुफ़ाद परस्त लोगों का फ़ायदा है। जिन्होंने इस सिस्टम को इस्तेमाल करके, बल्कि मैं कहूँगा कि इस सिस्टम को अब्यूज़ करके, इस सिस्टम की तौहीन करके अपना माल-पानी बनाया है, जायदादें बनाई हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की है, कमीशन खाए हैं, किकबैक्स वसूल किए हैं, पाकिस्तान के इदारों का तबाह व बर्बादी कर दी है पाकिस्तान की। और जो आज जिस नहज को मुल्क पहुँच चुका है और जो अवाम का हाल किया है, उनकी बक़ा इस सिस्टम की बक़ा में है। क्योंकि यहाँ पर मैं अक्सर एक मुहावरा इस्तेमाल करता हूँ, वंड खाओ ते खंड खाओ। यानी मिल-जुल के खाओ तो सब कुछ मीठा-मीठा ही है, बारी-बारी सब खा रहे हैं और इस सिस्टम की मरहून मिन्नत है ये खाना, क्योंकि ये सिस्टम उनको प्रोटेक्शन भी देता है। इमरान खान ने ना सिर्फ इस सिस्टम को ललकारा, ये उसका बहुत बड़ा जुर्म है, बल्कि उसने अवाम में एक अवेयरनेस क्रिएट की है। अवाम को ये बताया है कि किस तरह से उनका इस्तेहसाल होता आ रहा है, इदारे भी करते रहे हैं, सियासतदान भी करते रहे हैं, गवर्नमेंट्स भी करती रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, ब्यूरोक्रेट्स इस हमाम में सब नंगे हैं और इमरान खान ने उनको हमाम से बाहर बगैर कपड़ों के निकाल के चौक में खड़ा कर दिया नंगा। सबसे बड़ा जुर्म इमरान खान का ये है कि ना सिर्फ उसने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई, बल्कि इस कौम को ये शऊर भी दिया कि उनका इस्तेहसाल कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो इस वजह से इमरान खान को जेल में रखा गया है। उस पर जो केसेस बनाए गए हैं, हर कोई उसके खिलाफ है, हर कोई चाहता है कि उसकी पार्टी बैन हो जाए, इंतखाबी फ़हरिस्त से बल्ले का निशान खारिज हो जाए, इमरान खान पर ताहयात पाबंदी लग जाए, उसकी पार्टी को कालादम करार दे दिया जाए। उसकी वजह यही है कि ये लोग एक गले सड़े, बुसीदा, बदबूदार, गलीज़ निज़ाम की प्रोटेक्शन चाहते हैं, जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। तो ये तो वजह है इमरान खान की मुखालफत की। अब उसे जेल में क्यों रखा जा रहा है? और ख़ास तौर पे उस वक़्त जब इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, तो हर पॉलिटिकल पार्टी का ये हक है कि जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, उसे अपनी इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाज़त दी जाए, उसका सरबराह उसे लीड करे। फर्स्ट ईयर, सेकंड टियर, थर्ड टियर जो भी उसकी कमांड है, जो उसके ओहदेदार हैं, वो अपने पार्टी लीडर के साथ बैठें, सलाह-मशवरा करें और इलेक्शन की कैंपेन रन करें। लेकिन इमरान खान साहब को जेल में क्यों रखा जा रहा है? और ये जो उनके ऊपर ज़ुल्म-ओ-सितम ढाए जा रहे हैं, उसकी वजह आप समझ लें। इमरान खान को इन्होंने हर तरह से तोड़ने की कोशिश की।
पहले उस पर स्कैंडल शुरू हुए, जैसे ही वो सियासत में आया, तो उस वक़्त से उसके साथ स्कैंडल्स लगाए गए। कभी उसके साथ टेरिन व्हाइट का स्कैंडल लगाया गया, सीता व्हाइट का स्कैंडल लगाया गया, जिस पे पाकिस्तान की अदालतें फैसला दे चुकी हैं और कोर्ट से बाहर फेंक चुकी हैं उस केस को कि ये काबिल समाअत ही नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे, कभी उसकी बीवी को, कभी जुमाइमा पे इल्ज़ाम लगता रहा टाइलों की स्मगलिंग का, ये वो अरबपति खातून है, वो टाइलों की स्मगलिंग करेगी। इमरान खान की उसी वजह से उससे अलहदगी हुई कि इमरान खान पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहता था शुरू में, और उसके बाद बहुत बेशुमार और इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन इमरान खान अपनी जद्दोजहद में आगे बढ़ता रहा और उसने इस जद्दोजहद में जो हासिल किया वो अवाम का शऊर था, अवाम की सपोर्ट थी। जो उसने 2011 अक्टूबर में जलसा कर लिया था, उसके बाद से इन सब का माथा ठनक गया, इन सब के कान खड़े हो गए कि ये आदमी किसी बहुत बड़ी तहरीक को पाकिस्तान में शुरू करने वाला है, कर चुका है बल्कि। वो तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, वो आपको ये नारा याद होगा, और वो वाक़ई तब्दीली अब हम अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर इस वक़्त जो जिस बदतरीन हालात से उनको गुज़ारा जा रहा है, उसकी वजह सिर्फ़ ये है कि इमरान खान साहब को झुकाना मकसूद है। इमरान खान साहब को तोड़ना मकसूद है, और ये मकसूद है कि वो भी इस सिस्टम का हिस्सा बन के रहें, नहीं तो बाहर चले जाएँ। और ये मुसद्दक़ा ज़राए से ये बात बिल्कुल यकीनी तौर पर बताई जा सकती है कि उन्हें बारहा मुल्क छोड़कर 6 महीने, साल के लिए बाहर जाने की कहा गया है कि आप फ़िलहाल चले जाएँ, उसके बाद वापस आके आप अपनी सियासत कर सकते हैं, अगली टर्म आपको मिल सकती है, वग़ैरह-वग़ैरह। लेकिन इमरान खान ने झुकने से इनकार कर दिया। अब उनकी बापर्दा खातून बीवी जो उनकी हैं, बुशरा बीबी, अब उन्हें मुकदमों में घसीटने और गिरफ्तार करने का की खबरें छोड़ी जा रही हैं, शुरलियाँ, हवाइयाँ छोड़ी जा रही हैं, अखबार में अवाम का रिएक्शन देखने के लिए, उनकी बहनों को अरेस्ट करने के लिए बात की जा रही है। भांजे को तो पहले ही अरेस्ट करके जो कुछ किया वो आपके सामने है। लेकिन इमरान खान साहब को जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैं इमरान खान साहब, जैसे मैंने बहुत पहले एक वीलॉग में बताया था कि लाहौर जिमखाना से मैं 2 सीज़न खेला था और इमरान खान साहब उस वक़्त पाकिस्तान के कप्तान बने थे। मैं जितना मैंने उनका थोड़ा बहुत कैरेक्टर देखा और उसके बाद जो उनकी फंड रेज़िंग में यूके में मैंने हिस्सा लिया कैंसर हॉस्पिटल वगैरह के लिए, तो जितना मैं उनको जानता हूँ, वो आदमी झुकने वाला नहीं है। वो शिकस्त तस्लीम नहीं करता। वो जो कहता है ना कि इंसान हारता उस वक़्त है जब वो हार मान ले, तो वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो आपके सामने उनका कैरेक्टर, उनकी शख्सियत उनके आपके सामने है। क्या वो हरबा है जो गंदी, बदबूदार, ताफ़ुनज़दा काल कोठरियों में रखने से, पानी छोड़ देने से, बाथरूम तक के ऊपर उनके जेल के अंदर कैमरे लगाने से, वकीलों को ना मिलने देने से, रिश्तेदारों को ना मिलने देने से, वकील कागज़ पेंसिल तक अंदर नहीं ले जा सकते, जेल के अंदर ट्रायल करने से, मीडिया ट्रायल करने से, उनका नाम तक टेलीविज़न पर मीडिया चैनल्स पर बैन करने से, उनका ज़िक्र तक ना होने से, उनकी तस्वीर तक दिखाने पर पाबंदी हो। जब ये सारे काम किए जा रहे हैं, तो उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि इमरान खान को तोड़ा जाए। ना सिर्फ ये कि तोड़ा जाए, बल्कि इलेक्शन से पहले-पहले तोड़ा जाए, और अब इनकी बेचैनी में कुछ इज़ाफ़ा हो रहा है। उसकी वजह ये है कि इलेक्शन की डेट तो अनाउंस हो चुकी है और इलेक्शन की डेट शायद आगे ना हो। इमरान खान साहब को उससे पहले तोड़ना मकसद है और इसके लिए अब भरपूर कार्रवाइयाँ मज़ीद की जा रही हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उनकी बापर्दा बेगम जो है खातून बुशरा बीबी, उन्हें गिरफ़्तार करने की हवाइयाँ छोड़ी जा रही हैं कि उन्हें भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा ताकि इमरान खान अंडर प्रेशर आए। वो शख़्स अंडर प्रेशर आने वाला तो है नहीं, ये बात तो आप भूल जाएँ। आप उसके साथ सिर्फ मुज़ाकरात के साथ मामला कर सकते हैं। आप उसके सामने मेज़ पर कुछ ऐसी काबिल कबूल शराइत रख सकते हैं कि जिसमें वो अपने प्रिंसिपल स्टैंड से, यानी अपने असूली मौक़िफ़ से वो ना हटे। ऐसी बात तो वो कबूल कर सकता है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कि उसे जेल से बाहर आने दिया जाए और सियासत करने दी जाए और वज़ीर-ए-आज़म बनने दिया जाए, उसके लिए आप उससे कोई ऐसी बातें मनवा लें, जो कि उसकी तहरीक-ए-इंसाफ़ के मंशूर से हट के हैं, जो कि उसकी सोच है कि उसने पाकिस्तान में इंसाफ़ का बोलबाला करना है, उससे हट के हों, तो आप भूल जाएँ कि वो शख़्स आपके साथ सामने कभी झुकेगा। वो शख़्स कभी नहीं झुकेगा। आप इन चीज़ों पे वक़्त, बराए मेहरबानी वक़्त ज़ाया ना करें, इसका दरमियानी हल तलाश करें। दरमियानी हल यही है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दें। अवाम को इमरान खान से समझ लेने दें ना। अगर अवाम उसके खिलाफ है, उसके खिलाफ वोट देगी और वो हुकूमत नहीं बना सकेगा। ओपन ट्रायल चलाएँ, ओपन अदालतों में ट्रायल चलाएँ, अवाम को भी देखने दें। काज़ी फ़ायज़ ईसा साहब वैसे तो उन्होंने पाकिस्तान में एक बड़ा एक नोबल काम किया और पायनियरिंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिन्होंने अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का मौका दिया, हमें देखने का मौका मिला। अगरचे अंग्रेज़ी में था, लेकिन बहरहाल एक गनीमत है। तो गुज़ारिश उनसे ये करूँगा कि इमरान खान साहब का ट्रायल भी ओपन कोर्ट में चलाएँ और उसे कैमरेज़ के ज़रिए कवर करें, लाइव टेलीकास्ट करें उसे। ताकि अवाम को दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप एक शख्स को पाबंद सलासल रखें और उसके खिलाफ
सीक्रेट ट्रायल चलाएं जिसकी कानून में, कायदे में, आइन में, कानून में कोई गुंजाइश नहीं है। आप वो गैर कानूनी काम सारे करें। एक बात मैं आपसे बता दूं, ये याद रखिएगा कि ये तमाम उम्र ऐसे नहीं रहेगा। ये हालात जब तब्दील होंगे ना, और जब इमरान खान साहब उनको हुकूमत मिलेगी, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, चाहे सादा अक्सरियत से ही मिले। लेकिन हुकूमत जब उन्हें मिलेगी तो ये तमाम चीज़ें कहीं न कहीं पर नोट की जा रही हैं, एक फ़हरिस्त बनाई जा रही है, एक बाकायदा डिटेल्ड नोट्स लिखे जा रहे हैं कहीं न कहीं पर कि ये कौन-कौन से गैर कानूनी बल्कि गैर आइनी काम हुए हैं। और आइन शिकनी की सज़ा आर्टिकल 6 आपको पता है कि वो क्या है। तो इन लोगों को सिर्फ अपने आगे का भी सोचना चाहिए, हाल को नहीं देखना चाहिए, मुस्तकबिल भी देखना चाहिए। चंद एक लोग तो भाग जाएँगे मुल्क छोड़ के, मुझे इसका पता है। ईसीएल में सबका नाम डलना चाहिए इलेक्शन से पहले, हर पार्टी के लीडर का, सेकंड, फर्स्ट ईयर के तमाम लीडरान का नाम ईसीएल में होना चाहिए इलेक्शन से पहले। लेकिन बाज़ लोग तो भाग जाएँगे, ये बात कन्फर्म है। अक्सरियत भाग नहीं पाएगी। वो जो भाग नहीं पाएगी ना, उन्हें अपना सोच लेना चाहिए कि फिर वो आगे क्या करेंगे। जब कानून का हथौड़ा, आइन का हथौड़ा उनके सर पर बजेगा तो फिर उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये जितने एसएचओ, ये डीपीओ और ये सारे जो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और जजों के अहकामात ना मानने वाले आईजी और डीआईजी और ये तमाम इस किस्म के लोग जो इस वक़्त समझ रहे हैं कि ये ज़ुल्म की रात कभी ख़त्म नहीं होगी और उम्मीद का और इंसाफ का सूरज कभी तलू नहीं होगा, उन्हें अपना मुस्तकबिल की फ़िक्र करनी चाहिए। उन्हें सोच लेना चाहिए कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। आपने इमरान खान के खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करके देख लिया। अगर वो शख्स अभी तक नहीं झुका, तो जो अब 2 महीने रह गए हैं इलेक्शन में तकरीबन, तो अब वो क्यों झुकेगा? 2 ढाई महीने के अंदर आप ऐसा क्या कर लेंगे उसके साथ जो आपने अभी तक नहीं किया कि आप उसे झुका लेंगे? ऐसा होने वाला नहीं है। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क में डिवाइड मज़ीद गहरी मत करें। अवाम को अपनी मर्ज़ी से अपनी नुमाइंदा हुकूमत चुनने दें, ये अवाम का भी हक है, पाकिस्तान का आइन भी यही कहता है और मुरव्वजा जमहूरी तरीक़ाकार भी यही है। और अगर आप इस फ़िक्र में मुब्तला हैं कि हुकूमत में आने के बाद आपके गैर कानूनी कामों की पकड़ होगी, तो फिर आप जान लें कि आप गलत तरफ पे खड़े हैं। आप गलती पर हैं, आप दुरुस्त काम नहीं कर रहे हैं। चाहे आप किसी रुपए, पैसे, जायदाद के लालच में कर रहे हैं, चाहे धौंस-धड़ल्ले से कर रहे हैं, चाहे किसी मजबूरी के तहत कर रहे हैं, लेकिन आप गलत काम कर रहे हैं। और कानून किसी धौंस-धड़ल्ले को, मजबूरी को या लालच तमा को नहीं देखता। कानून फिर जब अपनी करने पे आता है, तो वो अपना रास्ता खुद बनाता है। कानून अपना रास्ता खुद बनाए, इससे पहले आप खुद इस कानून के ताबे हो जाएँ, गैर कानूनी अहकामात मानने से इनकार कर दें। बस आपने सिर्फ़ इतना करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपकी नौकरी चली जाएगी, तो रिज़्क का ज़िम्मा अल्लाह के पास है। किसी वज़ीर-ए-आज़म, सदर, आर्मी चीफ़, चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान या किसी दूसरे इदारे के पास नहीं है। कोई चाहता भी हो कि आपको बेशुमार रिज़्क दे दे, हलाल या हराम, और अल्लाह ना चाहे तो आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपने रिज़्क़ हलाल कमा कर ज़िंदा रहना है, तो आप कोई भी पेशा इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप गैर कानूनी अहकामात की तामील करेंगे, तो फिर जो आपके साथ होगा, आपको उस पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब डटे हुए हैं। मैं कौम से भी यही कहूँगा अपनी, कि आप भी डटे रहें, हम भी डटे रहें, जो हमसे हो सकता है हम ज़रूर करेंगे और करते रहेंगे। और आप भी यकीन कीजिए कि अगर साबित कदम रहेंगे तो कामयाबी इंशाल्लाह आपके और पाकिस्तान के कदम ज़रूर चूमेगी। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ एक मरतबा फिर इस गुज़ारिश के साथ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए। और वीडियोज़ अगर पसंद आए, मुझसे मुत्तफ़िक हैं, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। कमेंट्स बहुत अहम हैं, मुझे अपने कमेंट से ज़रूर नवाज़िए। मैं आप सबके लिए दुआगो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।